Good morning, everyone. Today we are going to start our new topic of management, that is organization. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके आपको भेजे हैं उसमें मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर ज़रूर रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्म पैटर्न्स ऑफ ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, बाजू में जो एक पिक्चर दी हुई है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की है। नाम आपको क्लियरली सीन नहीं हो रहे होंगे बिकॉज बुक में भी वैसे ही प्रिंटेड है। तो ये जो आपको लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा होगा उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब एक एक जो हेड है उसके नीचे सपोज़ दो आदमी हैं, फिर उसके नीचे एक और आदमी, उससे रिलेटेड तीन चार आदमी हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्मल पैटर्न ऑफ ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। मतलब एक ग्रुप है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, एक ग्रुप है। इट इज़ अ फॉर्मल पैटर्न ऑफ अ ग्रुप एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से। इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है काम के प्रति, तो जो भी रिलेशनशिप है उनके बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज स्टेबल बट इट कैन बी मॉडिफाइड इफ़ रिक्वायर्ड। नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्टेबल रहता है, बट जैसे जैसे अगर कोई नया आदमी आता है, कोई एक नया जो आ गया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक नया आदमी आया है, तो उसको उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कुछ किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेस अवेलेबल, स्कोप ऑफ फंक्शंस, रिलेशनशिप अमॉन्ग एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेंगे। जैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ हमारा जो एम है, गोल है, और ऑब्जेक्टिव्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्ट्रक्चर। रिसोर्सेस अवेलेबल, हमारे पास कितने मात्रा में रिसोर्स, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स कितने आदमी हैं, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंड कितना फाइनेंशियल हमारे पास जो है रिसोर्स वो कितना अवेलेबल है। देन स्कोप ऑफ फंक्शंस, फंक्शन जो हम फंक्शन कर रहे हैं उसका स्कोप कितना है। रिलेशनशिप अमॉन्ग एक्टिविटीज़, जो वर्कर्स है या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में रिलेशनशिप अमॉन्ग एक्टिविटीज़ को लेके वो रिलेशनशिप कैसी है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के टाइप कैसे हैं और कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड, कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कुछ एसेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप ज़रा रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट वाइज है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन कौन से टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन के, क्या क्या टाइप्स है, एक एक करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। डेट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के चार टाइप है। पहला टाइप है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टाइप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा टाइप है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा टाइप है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन।
सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप यहाँ पे साइड में फिगर में देख सकते हैं, फिगर 1.12 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बॉक्स है, फिर नीचे उसके एक बॉक्स है, फिर उसके नीचे। इट मीन्स क्या है, वो जो ये हो गया हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, वर्टिकली अरेंज्ड होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ वर्टिकल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसे टाइप का रहता है, वर्टिकल टाइप का रहता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ मिलिट्री टाइप बिकॉज सिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन द मिलिट्री। उसको कौन सा टाइप बोल सकते हैं, मिलिट्री टाइप, बिकॉज मिलिट्री में कैसा रहता है, वर्टिकल टाइप ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसीलिए हम उसे मिलिट्री टाइप भी कहते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना है और एकदम आसान तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इट हैज़ अ चेन ऑफ अथॉरिटीज़ वन अबाउट द अदर। और जो चेन है हमारी, जो जैसे कोई एक मैनेजर है या उसके ऊपर सीईओ है, तो डायरेक्टर मैनेजर है, तो ये सारे क्या रहते हैं, इनके पास अथॉरिटीज़, पावर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी अथॉरिटीज़ बढ़ती जाएंगी, इनके पावर्स बढ़ते जाएंगे, और उनका ये जो अथॉरिटीज़ का जो भी है, जैसे कि वे इनका एक वर्टिकल टाइप में एक चेन बना हुआ है। द अथॉरिटी गिव्स ऑर्डर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट, मतलब जो भी ऊपर वाला जो हेड है वो नीचे वाले को, या फिर उससे जो नीचे है उनको ऑर्डर देगा, और उसको इस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ईच वन इज़ अकाउंटेबल टू इमीडिएट सीनियर अथॉरिटी। हर एक को एक अपने एक अथॉरिटी है, हर एक का जो भी लेवल है उसको अपने अपनी एक अथॉरिटी दी गई है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, वो आप ज़रा रीड कर लीजिएगा। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमारा है जैसे हम यहाँ पे जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने जो पढ़ा उसको इलस्ट्रेट एक डायग्राम के जो डायग्राम है, फिगर है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कि सबसे ऊपर है चेयरमैन आपका। सो चेयरमैन के नीचे 3 मैनेजर्स हैं, डेट इज़ मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड एचआर मैनेजर। 3 टाइप्स के मैनेजर हैं। अब मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो रिलेट करता है, उसके नीचे आते हैं डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर, फिर असिस्टेंट सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, सुपरवाइज़र, और फाइनली वर्कर। तो ये हमारा एक के नीचे एक जैसे डायग्राम जैसे दिया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, स्मॉल फर्म्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ विथ ऑटोमेशन, वर्कशॉप्स। ये हो गया हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं, वो वर्ड एक ऊपर है और बाकी 4 नीचे हैं, वो भी एक ही लाइन में है। सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। वो कैसे अरेंज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इसे हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। देयर इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एज पर द फंक्शन। जैसे जिस जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसके फंक्शन के हिसाब से हम उस काम को क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, उसको बांट लेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ईच ग्रुप इज़ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। तो हर एक ग्रुप जो होगा एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मिलिंग डिपार्टमेंट इज़ ओनली परफॉर्मिंग मिलिंग ऑपरेशन। जो मिलिंग डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ मिलिंग का काम ही करेगा, भले ही वो दूसरे प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता हो, लेकिन हर एक प्रोडक्ट पे क्या करेगा, सिर्फ मिलिंग ऑपरेशन करेगा और कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन इज़ द सेम एंड सो द पीपल आर स्पेशलाइज्ड इन इट। तो फंक्शन क्या है, भले ही प्रोडक्ट हमारा अलग अलग बन रहा है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा सेम है, जो कि मिलिंग का है। ऑल्सो कॉल्ड एज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट ये जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, उसको इलस्ट्रेट यहाँ पे किया है जैसे कि डायग्राम के तौर पे। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे हेड में जो रहेगा, एमडी दैट इज़ आपका कंपनी का जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो उसके नीचे फिर रहेगा सीईओ, दैट इज़ सीईओ। देन प्रोडक्शन उसके नीचे रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर, और फिर उसके नीचे ये सारे लोग आते हैं जैसे क्वालिटी इंस्पेक्टर, टाइम ऑफिस इंचार्ज, इंस्ट्रक्टर, रूटीन इंचार्ज, मेंटेनेंस इंचार्ज, डिज़ाइन यूनिट हेड, स्टोर कीपर, टेक्निकल सपोर्टर। तो मैनेजर के नीचे ये सारे लोग आ जाते हैं। तो इसे ये जो एक लाइन में हमें जो दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टली, तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और ये सब किसको कंट्रोल करते हैं, ये सारे लोग वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं। इसके एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी रेयर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं ये वाला जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला टाइप बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। R&D डिपार्टमेंट, सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फ्यू स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। R&D जो डिपार्टमेंट है, सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे हमारे कॉलेजेस वगैरह में भी यही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। फ्यू स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट्स। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं इनके। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस व्यू से, हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके व्यू से हम अगर देखें तो ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे, उसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला है वर्टिकल स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया, वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, it is oldest version, it is developed version. Simple type of organization, complex type of organization compared to line organism. Lack of specialization of function is the characteristics. तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, बहुत ही इजी पॉइंट्स है। एक एक लाइन के हैं, तो एक लाइन के भी नहीं है, उससे भी छोटे छोटे हैं। सो आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अभी एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने पढ़ा लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग पढ़ा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा वर्टिकल फॉर्म में, और जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो अब इन दोनों का मिक्सचर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 1.15 में दिया हुआ है। जैसे ऊपर से जो दो ब्लॉक है वो वर्टिकली है, दैट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देन वो ऐसे एक्सपांड हो गए दो, एक ही लेवल पे दो बॉक्स दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस किए हुए हैं, उसे हम कहते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या होता है हम अभी स्टडी करेंगे। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ इन स्ट्रक्चर में कैसे रहेंगे ये, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज़ अ जॉइंट वर्क ऑफ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। ऑर्गेनाइजेशन को सफलता तभी मिलेगी जब उसे मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स जो रहेंगे वो एकजुट होकर काम करेंगे। सिमिलरली व्हेन स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स आर इन डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल एंड हैव लेस ईगो प्रॉब्लम्स, देन बेटर वर्क परफॉर्मेंस इज श्योर। अगर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डिसिप्लिन में काम करें एंड हैव लेस ईगो प्रॉब्लम्स, मतलब उनमें जो ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, वो अगर कम रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमारा एफिशिएंट रहेगा और हमें वर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। दिस इज़ हैपनिंग इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, इस लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में देखने को। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन टाइप्स एट सर्टन प्लेसेस एंड इट इज़ ऑल्सो फंक्शन वन वेर एवर इट इज़ डिजायर्ड।
नेक्स्ट आते हैं हम हमारा इसके जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है आप रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है जो हमने लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी रीड किया उससे जो समझा उसको इलस्ट्रेट किया है एक डायग्राम के तौर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो पहले मैंने जैसे बताया एमडी एंड डेट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके नीचे हमारा सीईओ डेट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ सीईओ डेट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव। देन उसके नीचे जो है हमारा डेप्यूटिव सीईओ है, डेप्यूटिव सीईओ है। देन उसके नीचे हमारा जो प्लांट मैनेजर है, फाइनेंस, पर्सनल, डिज़ाइन, मार्केटिंग। तो आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो डॉटेड लाइन है तो वो किसके लिए है, हमारा स्टाफ के लिए है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डेप्यूटिव सीईओ और डेप्यूटिव सीईओ यहाँ पे दो अलग अलग दिए हैं। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन करके दिए हैं वो हमारे हो गए हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। और जो हमारा डार्क लाइन में है डेट इज़ मैनेजर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से सीईओ, सीईओ से प्लांट मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सुपरवाइज़र, फिर वर्कर, तो उसे वो हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ये दोनों, ये जो होता है लाइन एंड स्टाफ, ये दोनों का मिक्सचर है। लाइन और स्टाफ का जो मिक्सचर है उससे ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डेट इज़ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एप्लीकेशन है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो जहाँ पे कार्स वगैरह की जो भी कंपनीज़ है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा वो वर्टिकली है, और लाइन एंड स्टाफ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम आसान सा है। मैं दो चार पॉइंट्स आपको पढ़ के बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ स्केलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर। ये कैसा रहता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में रहता है। जैसा बताया मैंने कि ये वर्टिकल फॉर्म में रहेगा। एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ये कैसा रहेगा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल भी रहेगा और वर्टिकल भी रहेगा। इट इज़ हाईली डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर टेक केयर। सो डिसिप्लिन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा रहता है, एंड डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर टेकन केयर। डिसिप्लिन और जो प्रोडक्टिविटी है वो दोनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन एम्प्लॉयज़। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ पे रहती हैं। सम एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज्ड एंड सम कैन डू रेपिटेटिव वर्क। तो कुछ एम्प्लॉयज़ इसमें जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ स्पेशल काम के लिए काम करते हैं, एंड सम कैन डू रेपिटेटिव वर्क, और कुछ लोग रेपिटेटिव वर्क कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्टेटरशिप, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर इन द वर्क कल्चर। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे रीड कर लीजिए, यू विल गेट इट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल टीम पुल्ड टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ, पूरा रीड करने जाऊँगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। सो समझिए, हर एक डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट में लोग अलग अलग जो रेगुलर परमानेंट जो काम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। तो समझिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, मतलब एक काम आया, एक अलग काम जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं उससे एक अलग काम आया है, कंपनी को एक अलग काम मिला है। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होगा, मैन्युफैक्चरर से जो स्पेशलाइज्ड आदमी है उसको उठाएंगे, डिज़ाइन में से जो स्पेशलाइज्ड आदमी है उसमें से उठाएंगे। मतलब जो स्पेशलाइज्ड पीपल है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम ले लेंगे। जो काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स भी बोल सकते हैं हम, जो स्किल्ड है, जो जिनको पता है, जिनको एक्सपीरियंसड है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया तो कैसे काम करना है, तो हम
उन एक एक या फिर दो दो जिस ज़रूरत के हिसाब से हम हर एक डिपार्टमेंट में से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें से हम कुछ एम्प्लॉयज़ को लेके एक एक जगह पे रख के एक वो जो प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी हम करते हैं, तो उससे हम कहते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टेम्परेरी रहता है फॉर जब तक कि प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए। प्रोजेक्ट ख़त्म हो फिर अपने वापस जो परमानेंट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस फिर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। दैट इज़ टीम members are drawn from the organization function unit to perform a specific task, that is project. The organization is temporary in nature, ये temporary है जैसे मैंने बताया। It is formed for the project purpose only, ये किसके लिए, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। खाली प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट का काम पूरा ना हो जाए तब तक न काम करते हैं, और फिर जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, वो काम हो चुका है, फिर उसके बाद वो इसीलिए हम उसे टेम्पररी कहते हैं, टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैसा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट टीम। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो फिगर दिया हुआ है 1.17 में, उसमें प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, मैनेजमेंट ऑफ बाय प्रोजेक्ट। जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उसका जो मैनेजमेंट कर रहा है वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजी करेगा। देन कल्चर, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड न्यू मैनेजमेंट कंसेप्ट। प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट और जो न्यू मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो कौन, कल्चर। एंड स्ट्रक्चर, टेम्पररी इज़ इन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर इट मीन्स कि वो जो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो प्रोजेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगी, अलग एक संस्था बनेगी, अलग एक जो काम करने की जो संस्था बनेगी वो टेम्पररी होगी। देन ऑब्जेक्टिव्स, सो जैसे आप देख सकते हैं फिगर 1.18 में, इसमें दिया हुआ है एक फिगर के जैसे एक डायग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ है CEO सबसे ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे आएगा फिर हमारा हेड प्रोजेक्ट 1, हेड प्रोजेक्ट 2। तो पहला हेड प्रोजेक्ट 1, हेड प्रोजेक्ट 2, फिर हेड प्रोजेक्ट 1 के नीचे इंजीनियरिंग फंक्शन फॉर प्रोजेक्ट 1, इंजीनियरिंग फंक्शन फॉर प्रोजेक्ट 2। तो यहाँ पे दो दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, तो उसके लिए अलग अलग इंजीनियरिंग फंक्शंस अलग, प्रोजेक्ट 1 के लिए अलग है, प्रोजेक्ट 2 के लिए अलग है। फिर यहाँ पे रिसोर्सेस ABC, रिसोर्सेस DEF, जो भी रिसोर्सेस रहेगा उन सब के लिए अलग अलग रहेगा। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज पे इसके लिमिटेशंस दैट इज़ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो CEO है वो CEO क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। CEO ऑफिसर इज़ द हेड ऑफ द कंपनी और बिजनेस यूनिट, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो CEO कौन होता है, कंपनी का हेड या फिर कोई एक बिजनेस है उसका हेड, जो अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो भी वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। CEO is appointed by a board of directors and has to retain their trust by showing performance on balance sheet as well as company's enhanced goodwill. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन में, जो सब टॉपिक है डेट इज़ द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स आर डिटरमाइन। तो ये जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमको सबसे पहले हमें निश्चित करना होगा कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है। फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, सो जो भी पॉलिसीज़ और प्लान्स वो हमें सेकेंड स्टेप में बनानी होंगी। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग नेसेसरी एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें ज़रूरी है। देन ग्रुपिंग दिस एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट वे, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करने वाले हैं उसे एक ग्रुपिंग कर, मतलब उसे लोगों में बांट देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क हो जाए। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को या हर एक एम्प्लॉय को ये दे दिया जाएगा कि आपका ये ड्यूटी है, उसको असाइन कर दिया जाएगा कि आपका ये ड्यूटी, आपका ये काम है।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल मतलब स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्टिकल मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उनका रिलेशनशिप रहेगा वो अच्छे से कोऑर्डिनेट होना चाहिए। दैट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया, जो ये डायग्राम है उसमें बताया, तो ये सब चीज़ मैंने शॉर्ट में बता दी हैं। उसको आप ज़रा रीड करेंगे तो आपको समझ में ईजी लैंग्वेज में है, सो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज़ 1.10 फंक्शनल एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो आप ज़रा इसे रीड कीजिए और समझिए, और आप अगर रीड करेंगे, रेगुलरली लर्न और रीड करते रहेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम के टाइम पे एक साथ लोड नहीं आएगा। सो जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं आप अटेंड कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। बस इसके बाद 2 टॉपिक ही बचा है इस चैप्टर के। ये एक चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है, इसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको बस ये 2 टॉपिक इसमें बचा है, ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।